प्रधानमंत्री की जवाबदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस देश ने उनको इस देश की सुरक्षा के लिए इस देश की पूरी जिम्मेदारी इस देश की जनता ने उनको दी है। तो जनता ही अगर सवाल नहीं कर सकती तो फिर प्रधानमंत्री होने का फायदा क्या है। गांधी अपने आप से सवाल क्यों करे। आज आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर आप उनसे सवाल कर लेना। आज प्रधानमंत्री आप हैं, आप कब कैमरे के सामने आए। ट्रेड डील में ही आपको सामने क्यों आना पड़ रहा है। उससे पहले क्या पीयूष गोयल जी ने कोई काम नहीं किए। उससे पहले वो कहाँ थे। जी के तो क्या कहने हैं कि भाई आप किसान के बेटे हैं, आप कभी चाय वाले के बेटे हैं, कभी आप मजदूर के बेटे हैं, कभी आप रेल ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो आप कुली के बेटे हैं। उनके तो कहने क्या है भाई। देखिए बीजेपी एक राहुल गांधी इस देश की एकमात्र आवाज है जो आंखों में आंख डालकर प्रधानमंत्री से सवाल करने की ताकत। युवा को गुमराह कर रहे राहुल गांधी। युवा को गुमराह नहीं कर रहे, युवा को जागृत कर रहे हैं राहुल। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार राहुल गांधी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, उसी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान लगातार वायरल होता है। वो रजत शर्मा के प्रोग्राम में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों से ऊपर हैं, राहुल गांधी खुद से सवाल करें। तो इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो देश के मुखिया होते हैं, क्या उनसे सवाल पूछना गुनाह है। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे का एक क्लिप लगातार वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो सवालों से ऊपर हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए इससे ये इनकी मानसिकता का पता चलता है कि इनकी मानसिकता कितनी छोटी है और इस देश का संविधान के बारे में इन्हें मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है कि जितना उच्च पद है उसके उतनी जवाबदारी ज्यादा है। तो शायद ये इन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा और ये इस परिवेश के लोग हैं ही नहीं। ये इस भारतीय सभ्यता को, भारतीय परिचायक को हमारे ये जानते ही नहीं है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है। प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की जवाबदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस देश ने उनको इस देश की सुरक्षा के लिए इस देश की पूरी जिम्मेदारी इस देश की जनता ने उनको दी है। तो जनता ही अगर सवाल नहीं कर सकती तो फिर प्रधानमंत्री होने का फायदा क्या है। पहला हमारा कहना यह है। और राहुल गांधी अपने आप से सवाल क्यों करे। आज आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर आप उनसे सवाल कर लेना। आज प्रधानमंत्री आप हैं, देश की जनता ने राहुल गांधी जी को एलओपी बनाया है, विपक्ष की आवाज बनाया है। तो राहुल गांधी जी का हक है कि वो उनसे सवाल करें और इस देश के जो सवाल खड़े किए आपने, इस देश को कमजोर करने के लिए, इस देश के जो हित में नहीं है, आपने जो ट्रेड डील की है वो इस देश के हित में नहीं है। तो राहुल गांधी जी का पहला प्रथम दायित्व है, वो उनका कर्तव्य है कि वो सदन में पहला सवाल आपसे ये करे और उसका जवाब दे। आप इस देश को संतुष्ट कीजिए। अगर आपके नजरों में ट्रेड डील सही है तो मोदी जी भाग क्यों रहे हैं। हमने ये पिछले 10 सालों में 12 सालों में हम ये पहली बार देख रहे हैं कि मोदी जी ट्रेड डील का बेनिफिट बताने, उसके फायदे बताने के लिए वो कैमरों से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देश बेच के आए हैं। आपने पहली बार देखा पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके की बातें करते हैं, कांग्रेस भी समझ पा रही होगी कि उन्हें एलओपी क्यों बनाया। उनके अंदर समझ नहीं है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जिस तरीके के वो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ही कहीं ना कहीं बचकाना है। देखिए पीयूष गोयल जी जो हमारे मंत्री हैं, है ना, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, आप उनसे ये पूछिए पिछले 12 सालों में आप कब कैमरे के सामने आए। ट्रेड डील में ही आपको सामने क्यों आना पड़ रहा है। उससे पहले क्या पीयूष गोयल जी ने कोई काम नहीं किए। उससे पहले वो कहाँ थे। उनका एक, अगर वो जो हमारे नेता बोल रहे हैं कि एक अगर टॉयलेट का भी उद्घाटन करने आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। कोई हवाई जहाज, कोई रेल पटरी, कोई पुल, कोई भी देश के अंदर छोटा सा छोटा काम हुआ है तो वहां प्रधानमंत्री का चेहरा लगाया गया है। आज ट्रेड डील में क्यों नहीं लगाया जा रहा, उनका चेहरा क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ जा रहा। क्यों? क्योंकि आप देश बेच के आए हैं, देश के किसानों को बेच के आए। देश तो आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु की जो छवि है आप वो विदेशों में जाके देखो कि विश्व गुरु के नाम पर वहां की मीडिया कैसे थू कर रही है, किस तरीके से एप्स्टीन फाइल में इनका नाम जोड़ा जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर एप्स्टीन फाइल के अंदर जिन जिन लोगों का नाम आया वहां इस्तीफों की छड़ी लगी पड़ी है। लेकिन हमारा एक देश ऐसा है जहां जिनको बचाया जा रहा है। हरदीप पुरी को, जो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं 4 बार मिला हूं, और उनको बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हरदीप पुरी को आप हटाते हैं तो चेन और लंबी हो सकती है, इसलिए आप हरदीप पुरी को भी हटा नहीं पा रहे हैं।
लेकिन भारत सरकार ने तो जिस तरीके से मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम आया उसको तो नकार दिया है ना। आपने देखा होगा कि नकारा है कि किसने नकारा है? भारत सरकार ने। भारत सरकार नकार रही है ना। भारत सरकार आज मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगता है और मैं तो उसे नकारूंगा ही। हम्म। बात भारत सरकार के नकारने की नहीं है। एप्स्टीन फाइल जो अमेरिका से हो रही है और वो इनको किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जो भारतीय नाम है, जो प्रधानमंत्री के नाम है, वो मेल में इनका नाम दिखाया जाता है और बाकी के नामों को वो ब्लैक कर कर छुपा रहे हैं। तो ये टोटल का टोटल हम ये इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, क्योंकि उनका नाम कहीं बहुत ज्यादा इसमें ना उछल जाए। क्या उन्होंने काम करे हैं, क्या नहीं करे, वो तो उन्हीं को मालूम है। और वो क्यों इतना डर रहे हैं कि आप अपने देश के हितों की आपने बलि चढ़ा दी है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने एक मांग रखी थी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो और भविष्य में कभी चुनाव ना होने दिया, उस पे क्या कहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सदन में सवाल पूछते हैं, क्या बीजेपी डर गई है? देखिए, बीजेपी एक राहुल गांधी इस देश की एकमात्र आवाज है जो आंखों में आंख डालकर प्रधानमंत्री से सवाल करने की ताकत युवा को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। युवा को गुमराह नहीं कर रहे, युवा को जागृत कर रहे हैं राहुल गांधी। उन्हें वो बता रहे हैं कि आपका देश किस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है हम खाई में गिर रहे हैं, हम विदेशों के गुलाम हो रहे हैं। किस तरीके से आपने ट्रेड डील, खेती का जो आज तक हमने उसको संभाल रखा था, जो पिछले हमारे 13 प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी भी कृषि का सेक्टर जो है विदेशों के लिए नहीं खोला, क्योंकि किसान हमारा वैसे ही यहाँ संघर्ष कर रहा है। आज आपने किसानों के लिए जो आपने जितना भी फल सब्जी का है वो आपने सेक्टर खोल दिया विदेशों के लिए। कहाँ से वो इनका मुकाबला कर लेंगे? वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने देखा है किसानों का दुख दर्द। मोदी जी का तो क्या कहने, मोदी जी के तो क्या कहने हैं कि भाई आप किसान के बेटे हैं, आप कभी चाय वाले के बेटे हैं, कभी आप मजदूर के बेटे हैं, कभी आप रेल ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो आप कुली के बेटे हैं। उनके तो कहने क्या है? भाई आप किसी के भी बेटे मत बनिए, इस भारत माता के सच्चे सपूत बनकर इस देश की रक्षा के लिए जो आपको कठिन और कठोर जो फैसले लेने चाहिए थे वो आपने नहीं लिए। पहला हम ये आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत का बेटा तो है ही, उसमें आपको कहने की क्या जरूरत पड़ रही है। हमारा जो एक मेन जो आपसे जो हमारा है, अभी जो है साइन नहीं हुए हैं, मार्च में ये ट्रेड डील साइन होनी है, तो हमारा तो कब ज्यादा से ज्यादा ये हमारी विपक्ष की ये कोशिश है कि भाई इस ट्रेड डील होने से रोकी जाए और जनता को जागरूक किया जाए कि इसके अंदर कितना नुकसान हमारे देश को होने जा रहा है। कहाँ हम जिसका 2 और 3% हमारे ऊपर टैरिफ लगा करता था वो 18% हो गया। वो 18% कराने में भी आप अपनी काबिलियत बता रहे हैं, आप हार माला पहन रहे हैं।